नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पारंपरिक कथा चैनल पर। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में, उनके स्वरूप, उनके महत्व, उनकी अद्भुत कथा और को विस्तार से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की महिमा का अद्भुत वर्णन। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। माँ चंद्रघंटा को तीसरे दिन पूजने का विधान है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभायमान है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका शरीर सोने के समान आभामयी है। इनके 10 हाथ हैं, जिसमें कमल, धनुष, गदा, तलवार और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित हैं। इनकी सवारी सिंह है, जो धैर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इनके गले में घंटियों की मधुर ध्वनि निरंतर गूंजती रहती हैं, जो दुष्टों को लिए भय और भक्ति के लिए मंगल का संदेश देती हैं। माँ चंद्रघंटा का पूजा महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और संकट दूर होते हैं। साधक के जीवन में शांति, सौभाग्य और वीरता आती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ पास नहीं भटकती। भक्त को आध्यात्मिक तेज और दिव्य की आभा प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह का समय आया तो पूरे ब्रह्मांड में इस दिव्य मिलन को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। हिमालय राज के महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। देवगण, ऋषि मुनि और गंधर्व विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन जब शिव जी अपनी बारात लेकर निकले तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। शरीर पर भस्म, गले में नाग, हाथ में खोपड़ियाँ और साथ में भूत प्रेतों की विचित्र बारात थी। यह दृश्य देखकर पार्वती जी की माता मैना देवी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे सोचने लगी कि इतनी सुंदर, कोमल और सौम्य पार्वती का विवाह ऐसे भयानक वर से कैसे होगा। उनके मन में डर और चिंता व्याप्त हो गई। तभी माँ पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया। उन्होंने देवी दुर्गा का अद्भुत रूप लिया। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा प्रकट हो गई। उसी क्षण वे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रकट हुई। माँ चंद्रघंटा ने अपनी मधुर लेकिन प्रभावशाली वाणी से माता मैना को आश्वस्त किया और कहा, माँ, आप चिंता न करें। शिव जी भले ही इस रूप में दिखते हों, लेकिन वे सृष्टि के पालनहार और कल्याणकारी देव हैं। यह रूप केवल उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का यह तेज देखकर शांति वातावरण में दिव्यता छा गई। उनके माथे की घंटा से ऐसी ध्वनि गूंजी कि चारों ओर व्याप्त भय का नाश हो गया। भूत प्रेत भाग गए। वातावरण शुद्ध हो गया। पूरा मंडप प्रकाश से भर उठा। माँ चंद्रघंटा ने सभी को दिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर की होती है, बाहरी रूप केवल आभास है। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल 2 आत्माओं का नहीं, बल्कि 2 शक्ति और शिव के अद्भुत मिलन का प्रतीक था, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि भय और अज्ञान केवल हमारे मन के भ्रम हैं। हम भीतर से साहसी और जागृत होते हैं तो हर संकट मिट जाता। ईश्वर का स्वरूप चाहे कैसा भी दिखे, लेकिन उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा होता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा की जाने वाली माँ चंद्रघंटा की महिमा और अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पारंपरिक कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
ताकि माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे साथ प्रेम से बोल दीजिए एक बार, जय माता दी।